हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 एनसीईआरटी में। ये चैप्टर है 3D पढ़ रहे हैं, ठीक है। 3D ज्योमेट्री। अच्छा, 3D मतलब जिसका 3 डायमेंशन हो, ठीक है ना। अब जैसे हम ले लेते हैं कोई भी चीज़, सपोज एक यही ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ये क्या चीज़ है? डब्बा। एक इसको हम ऊंचा से दिखाई देते हैं। देखिए ये डब्बा हुआ, ये क्या है? 3D हो गया। कैसे? इसमें एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा और जेड एक्सिस होगा, जिसमें 3 गो एक्सिस हो, एक्स वाई एंड जेड। बोले तो 3 गो डायमेंशन हो, ठीक है ना, वो हो जाता है 3D। और जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बुक। हाँ, हमारा ये जो बुक है ये भी क्या है? 3D में है। अब बताते हैं अभी कैसे है। अब देखिए ऐसे क्या है, ऐसे करेंगे तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा इधर, बोले तो हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। और जेड क्या होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए बढ़िया से, जो थिकनेस हो गया इसको हम जेड मान सकते हैं, तो ये जेड एक्सिस हो गया। अब ध्यान दीजिए, एक आपका घर में देखिए सीलिंग फैन लगा हुआ है, ठीक है ना। सीलिंग फैन मान चलिए, देखिए यहाँ पे सीलिंग फैन लगा हुआ है, ओके, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए बढ़िया से, आप यहाँ पर ही हैं, ओके, आप यहाँ पर ही हैं। यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका सीलिंग फैन है। इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस में कहीं पे भी जाना पड़ेगा और वाई एक्सिस में भी जाना पड़ेगा। और इसके अच्छा यहाँ पे आते हैं, चलिए पहले बेसिक से आते हैं। बेसिक से बोले तो 2D मतलब टू डायमेंशन से शुरू करते हैं। ये क्या होता है? एक्स एक्सिस, इधर निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, आपको पता है। अगर इसमें हम एक और लाइन कर दें तो क्या हो जाता है? ये वाला सिर्फ एक पाई खींचें स्ट्रेट लाइन, ये होता है 1D। ये हो गया क्या? 1D। ये क्या हो गया? 2D। बोले तो 2 गो इसमें डायमेंशन हो गया, इसमें 1 गो एक डायरेक्शन हुआ, बोले 1 डायमेंशन हुआ, इसमें 2 गो डायमेंशन हुआ, इधर बाई या नीचे में बाई डाइस। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, इसमें 2 हो गया। जेड हम कैसे करेंगे? तो इसमें 3 गो डायरेक्शन, ये तो जो 2 गो वाला हो गया। अब 3 गो वाला में आइए, इसमें क्या होगा? देखिए एक ऐसे ले लेते हैं हम, ठीक है, इसको हम बाई नाम दे दिए। एक ऐसे ले लेते हैं, इसको हम जेड नाम दे देते हैं। एक इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, उसको क्या ले लेते हैं? एक्स हो गया। ध्यान दीजिए बढ़िया से। आप बोलिए अब फिगर कुछ अजीब सा लग रहा है, यहाँ पर इधर बाई है, इधर जेड है, इधर एक्स है, ये तो कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है। तो उससे नहीं आपको देखना है कि उल्टा पुल्टा या कुछ भी, ठीक है ना। वो 10 तक थे, अब 10 से आप 11th में चलाएँ, तो थोड़ा सा माइंड को चेंज कीजिए। कैसे भी हो सकता है, इधर भी बाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी हम बाई ले सकते हैं, आपका ये इच्छा है। किताब में इस तरह से लिया है तो हम भी इस तरह से लिख दें, ताकि बच्चा अगर किताब पढ़े तो उसको ये ना लगे कि सर ने ये बताया था और यहाँ पर तो कुछ और है। तो बुक में भी ऐसे दिया है, एक्स इधर है। अब ध्यान दीजिए, इधर एक्स है तो इधर क्या होगा? एक्स डाइस। बोले तो इधर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ तक इधर क्या हो जाएगा? बाई एक्सिस। तो इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव ऑफ बाई एक्सिस। इधर क्या है? एक्स डैश जेड कहाँ गया? इधर जेड हो गया, तो नीचे हो गया क्या? जेड डैश। बोले तो निगेटिव ऑफ जेड। यहाँ पर तो ओरिजिन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 एक्सिस होता था तो 2 गो 0 0 होता था, लेकिन इसमें 3 गो होता है, 3 गो 0 0 0, यानी एगो एक्स के लिए, एगो बाई के लिए, एगो जेड के लिए। ये ओरिजिन हो गया, इसको नाम दे देते हैं, ओरिजिन हो गया, ओरिजिन ऑफ 3D। 3D नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3D का ये ओरिजिन हो गया। और आगे बढ़ते थोड़ा सा। अच्छा, ये हम कोऑर्डिनेट, अच्छा कोऑर्डिनेट पे आएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। अभी आइए कुछ अब देखते हैं क्या है। कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन इन द 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। अच्छा, एक्स ओ बाई एक्स प्लेन है, यानी एक्स यहाँ कहाँ गया? एक्स ओ बाई। अब ध्यान दीजिए, ये सब क्या है? परपेंडिकुलर है एक दूसरे का। परपेंडिकुलर मतलब समझते हैं? ये देखिए, इसका मतलब क्या हो गया? इधर एक्स एक्सिस हो गया और इधर बाई एक्सिस है, ठीक है ना। इधर एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये बाई हो गया, नीचे वाला बाई डैश। ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। बोले तो यहाँ भी परपेंडिकुलर,
इधर भी परपेंडिकुलर, हर जगह क्या है परपेंडिकुलर। सेम एक और ये इधर है, अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये पूरा पेज है तो ये क्या हो गया इधर एक्स एक्सिस और इधर वाला क्या होगा वाई एक्सिस। और जो हम इसका ऊपर खींचेंगे, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से हम यहाँ पर ही यहाँ हवा में बोले, हवा में पाई अथी हम लाइन खींच सकते हैं नहीं ना, हवा में नहीं खींच सकते, इसलिए हम इसको इधर हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इधर आप एक्स वाई हो गए तो इधर जेड ले लीजिए और इधर जेड डैश ले लीजिए। ओके, जैसे ये भी क्या है परपेंडिकुलर ही है। अब बोलिएगा यहाँ पे तो 90 डिग्री बन नहीं रहा, दिख नहीं रहा है 90 डिग्री, लेकिन ये परपेंडिकुलर ही है। अब मानिएगा परपेंडिकुलर ही है, हमेशा परपेंडिकुलर ही होता। अब जैसे दीवार है तो दीवार का ऊपर छत देखिए, तो छत वाला होगा ऊपर कहीं पे जो फैन लगा हुआ है आपका, तो इसको अगर कोऑर्डिनेट आपको बताना होगा कि इस फैन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों को कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, चलिए आप समझ गए होंगे 3D क्या होता है जो बेसिक्स। और आगे बढ़ते हैं, एक्स और वाई ये सब तो लिखा है, बाई ओ जेड कहाँ गया, बाई ओ जेड। हाँ देखिए बाई ओ जेड ये सब क्या है, बाई जेड प्लेन एंड जेड ओ एक्स, जेड ओ एक्स ये क्या होगा, ये वाला और ये वाला कौन कौन एक्सिस में है, जेड और एक्स में, तो जेड एक्स प्लेन हो जाएगा। प्लेन मतलब समझते हैं ना, वो उड़ने वाला प्लेन नहीं, इसको भी प्लेन ही बोलते हैं। ये क्या है प्लेन, ठीक है ना। प्लेन मतलब कोई भी एक पेज ले लीजिए, सरफेस है, जैसे आप ज़मीन है, हम अर्थ पे हैं, यहाँ पर आप बैठे हैं, आपका ठीक घर में पलंग हो है, चौकी है, वो सब क्या है एक तरह से प्लेन है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया, इसको उतारना भी है, धीरे धीरे उतार भी, चलिए उतारिए भी, ये तो इंट्रो हो रहा अभी। और आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आते हैं, कह रहा है दीज 3 प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 पार्ट्स नोन एज ऑक्टेंट। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, यहीं पर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ही जब 2 गो प्लेन था हमारा, एक प्लेन है ठीक है ना, इस तरह से इधर एक्स हो गया और इधर एक्स डैश, बोले तो ये हमको क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पर मान चलिए कि क्या है 0, इधर क्या होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। अगर एक लाइन है इसका मतलब ये कितना पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में, एक ऊपर पार्ट हो गया एक नीचे पार्ट हो गया, ठीक है। किसी को कुछ भी बोल दीजिएगा, जैसे एक प्लेन है आपका, तो आप किसी को बोल दीजिएगा कि हाँ जो लाइन है इसके ऊपर है कोई भी सामान रखा हुआ, या बोल सकते हैं इस लाइन का नीचे, यानी 2 गो हमारा पार्ट यहाँ पर ही है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये होगा, पार्ट 1 और ये पार्ट 2। अगर एक लाइन है तो 2 पार्ट है, अगर 2 गो लाइन है तो कितना पार्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये एक्स एक्सिस हो गया और एक्स डैश हो गया, ये 2 यानी एक और ऐसे खींच देंगे। तो अब देखिए ध्यान से, ये जब एक लाइन था, 1 लाइन था तो 2 पार्ट बना, अगर 2 गो लाइन आ गया यानी एगो एक्स वाला भी लाइन आ गया और एक वाई वाला भी लाइन आ गया, जब 2 लाइन आ जाएगा तो 4 गो पार्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 10th क्लास में पढ़े होंगे। अच्छा तो लॉजिक लगाइए, एक लाइन था तो 2 पार्ट बन गया, 2 लाइन है तो 4 पार्ट बन गया, अगर 3 लाइन रहेगा तो क्या पार्ट बनेगा, 8 पार्ट बन जाएगा। आपने सही सोचा, देखिए कैसे है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या था, कैसे अगर यानी कि एक लाइन था तो 2 बन रहा था, तो 2 लाइन था यानी 2 बन गया, अब 3 है तो क्या 3 दूनी 6 बनेगा, जी नहीं 8 बन जाएगा। कैसे, अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, ऐसे हम इस पे दिखाते हैं, ये देखिए ये तो 2 गो है पार्ट, 2 गो लाइन है, ऐसे देखिए हम इसको निकाल देते हैं, ये निकाल दिए, ये तो सिंपल बोले तो एक क्या है एक तरह से प्लेन है, इसमें हम 2 को अटैच करते हैं, एगो एक्स एगो वाई एक्सिस, एक है इसका मतलब क्या हो गया, इसी में 2 एक सेकेंड, एगो प्लेन है इसका मतलब क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ से हम मान चलिए यहाँ से लाइन खींच देते हैं, यहाँ से ऐसे कट किया हुआ है, ऊपर वाला क्या होगा फर्स्ट पार्ट और नीचे वाला क्या हो गया सेकेंड पार्ट, इसे कर दीजिए, यहाँ से हम लाइन खींच देते हैं इस तरह से, इधर एक्स एक्सिस हो जाएगा, इधर एक्स डैश होगा, तो इधर एक फर्स्ट पार्ट है, नीचे क्या होगा सेकेंड पार्ट, लेकिन हम इसको हम 2 को ले आते हैं, 2 आते हैं, इसको हम अटैच कर देते हैं जिस तरह से, ऐसे सेम टू सेम ऐसे हम इसको बना देते हैं, देखिए कैसे बनता है,
ये बन गया तो हमारा क्या कितना पार्ट बन गया, 4 गो पार्ट बन गया। बोलिए कैसे, देखिए ध्यान से बढ़िया से। हमारा देखिए एगो ये घर बन गया, एक ये 2, एक इधर 3, 4 गो हो गया ना जी। एक ये रहा इधर वाला, और एक ये रहा, और एक ये रहा, और एक ये रहा, यानी 4 गो पार्ट हमारा बन गया, 4 गो घर, 4 पार्ट हो गया, 1 2 3 4। एक और हम ले आते हैं, एक और बोले तो इस तरह से ले आते हैं, इधर भी अटैच कर देते हैं। एक इधर रख दिए, और इसका एक और कहाँ गया पार्ट, इसका छोटा वाला कहाँ गया, नीचे से वो गिर गया कहीं क्या। इसको हम पेज से बनाते हैं, 1 सेकेंड, उसको पूरा करेंगे। उसका साथ पार्ट जो था वो गिर गया था। इसको थोड़ा सा फाड़ना पड़ेगा। कैसे था, ये ध्यान देना आपको। अब टोटल पार्ट कितना हो गया, टोटल 8 हो गया। देखते हैं 1 2 3 4 एंड 4 नीचे, 5 6 7 एंड 8, यानी बोले तो 4 नीचे हो गया, 1 2 3 4, अब 4 इधर, 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 पार्ट इसमें बन गया। इस तरह से आप देखे होंगे, यानी हम 3 को यहाँ पे बोले तो डायरेक्शन लें और उसको तीनों को हम परपेंडिकुलर एक दूसरे को रखें तो वो 8 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अब देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ, अच्छा ऑक्टेंट, ऑक्टेंट बोले तो 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो उसको ऑक्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन अ स्पेस, अच्छा स्पेस मतलब स्पेस, यहीं पर देखिए कहीं पे ले लीजिए, ये सब क्या है, सब स्पेस ही है। यहाँ पे क्या बोले, एक ये पॉइंट है, बोले किसका नाम क्या दें, कुछ नहीं नाम से बोल सकते, ये स्पेस में एक पॉइंट है, ठीक है, इसका नाम कुछ दे दिया गया है। अब ध्यान दीजिए बढ़िया, इसका नाम दे दिया गया। अगर 2 गो डायरेक्शन था एक्स वाई तो उसको हमें 2 गो ये आता था, जैसे 2 है इसका पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा एक्स कॉमा वाई, एक्स का वैल्यू कुछ होगा 2, वाई का वैल्यू भी कुछ भी होगा 3। लेकिन यहाँ पे 3 गो डायरेक्शन है, एक्स वाई एंड जेड, इधर जाएगा, इधर होगा एक्स डैश, इधर होगा वाई डैश, और नीचे होगा क्या जेड डैश। छोटा छोटा हम जानबूझ कर पा रहे हैं, हम बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसका पॉइंट क्या, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कहीं पे ले लिए तो एक्स होगा भी, वाई भी होगा एंड जेड भी होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ओ, बोले तो ओरिजिन, ओरिजिन का इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सब 0 0 होता है, 0 0 एंड 0। जैसे 2D में क्या होता है, 2 गो 0 होता है, सेम यहाँ पे 3D है तो 3 गो 0 होगा। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस विल बी एज x 0 0। अच्छा ये मेन है, इसको देखते हैं। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, इस तरह से है x एंड y, कोई पॉइंट है आपको कहाँ पे x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया x 0, ठीक है ना। अगर इसमें x और y है, अगर z भी रहता तो क्या होता है x, अब y वाला तो 0 हो जाएगा एंड z वाला भी 0, क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, y में कहीं नहीं मूव किया है यानी z में मूव किया है, तो उसको हम y एंड z को हम 0 0 कंसीडर करते हैं। सेम वही लिखा गया है। अगर सिमिलरली अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, अगर आपको बताए थे अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो क्या होता है 0 y होता है ना। इसका मतलब अगर 3 गो डायमेंशन में आ जाए एक्स वाई एंड जेड तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें तो तीनों आएगा, तो 0 बाई एंड फिर जेड बराबर 0, यानी एक्स बराबर 0, वाई का मान कुछ होगा, जेड बराबर भी 0 होगा। सिमिलरली जेड एक्सिस पे क्या होगा, एक्स वाला 0 होगा, वाई वाला 0 होगा एंड जेड वाला कुछ होगा उसका वैल्यू।
एट एंड एट पॉइंट इन एक्स बाई प्लेन कोऑर्डिनेट विल बी एक्स बाई कॉमा जी। अच्छा एक्स बाई में क्या होगा, एक्स बाई बोले तो एक्स बाई बोला तो यानी एक्स का मान कुछ होगा, बाई का मान भी कुछ होगा, लेकिन जेड इसमें नहीं है तो जेड बराबर हम 0 लेंगे। सिमिलरली बाई जेड में तो बाई का मान कुछ होगा, जेड का मान कुछ होगा, लेकिन एक्स इसमें नहीं तो एक्स का मान हम 0 लेंगे। अच्छा इसका जो अच्छी है पोजीशन है वो पता चल रहा है, पहले एक्स लिखते फिर बाई फिर जेड। एक्स बाई में एक्स का वैल्यू कुछ होगा, लेकिन बाई इसमें नहीं है तो बाई की जगह हम 0 लेंगे, जेड तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन में भी निगेटिव और फॉर निगेटिव एक्सिस। अच्छा साइन भी अब देखते हैं इसमें, ऑक्टेंट के लिए साइन क्या होता है, तो आप इधर भी आप पहले नोट करिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। नीचे भी चलिए आगे मूव करते हैं। अब टेबल देखते हैं ये वाला। अच्छा हम पहले हम 2 के लिए लिखते हैं, 2 के लिए बोले तो दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है। एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस। हम 2 के लिए हम अभी लिख रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्स एंड बाई के लिए। हम आपको बताए थे 2 के लिए क्या होगा, 4 को कोऑर्डिनेट होगा, 4 पार्ट पड़ेगा, यानी कि 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, यहाँ पे इधर क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, यहाँ पर एक्स भी प्लस बाई भी प्लस। ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये थर्ड हो गया, एंड ये फोर्थ हो गया, ठीक है ना। सेकेंड में क्या होता है 2D में, सेकेंड में इधर एक्स डैश होता है, तो सेकेंड में होता है माइनस और प्लस, यानी एक्स की जगह माइनस और बाई की जगह प्लस। थर्ड में क्या होता है, नहीं यहाँ पे थर्ड आएगा ना, थर्ड में एक्स निगेटिव और बाई भी निगेटिव, यानी थर्ड में माइनस माइनस होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो इधर है यानी पॉजिटिव होता है और बाई निगेटिव होता है, ये तो आप पढ़ चुके हैं 10 क्लास में। अब आते हैं ऑक्टेंट के लिए। ऑक्टेंट के लिए क्या रूल होता है, ऑक्टेंट में बस ये तो सेम वैसे ही आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। फिर से ये शुरू हो जाएगा, फिर आप 4 को और कर दीजिए, 1 2 3 एंड 4, सेम टू सेम वही लिखा जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस, ओके। और आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ में आ गया। नीचे आइए, अगर जेड एक्सिस है, नीचे जेड में क्या होता है, जेड में सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट जो 4 गो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये पूरा पॉजिटिव होगा, और नेक्स्ट 4 क्या होगा निगेटिव। तो आपको कोऑर्डिनेट आपको कोई दे दे 2 -3 और 4, ये बताना है आपको कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, ऑक्टेंट में है। क्वाड्रेंट ने इसको हम बोलेंगे ऑक्टेंट, ताकि 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको ऑक्टेंट बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये वाला तो होता है एक्स एक्सिस, ये बाई और ये जेड, 3 गो आ गया ना, एक्स बाई जेड, यानी मतलब एक्स क्या है पॉजिटिव है, बाई क्या है नेगेटिव, यानी प्लस माइनस, ये भी प्लस है तो कॉमन दे दीजिए। ये वाला खोजना है आपको, प्लस माइनस प्लस किस में है, देखिए तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, हम बोल देंगे फोर्थ में, ऑक्टेंट में, फोर्थ में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। समझ में आ गया। अब ये कैसे हम लिखें जो पता चल गया ना, यहाँ पर अब आ जाइए, सेम टू सेम कैसे लिखे थे, फिर से एक बार यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। ये तो ऑक्टेंट हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8। इसमें एक एक्स में फर्स्ट घर में क्या होता है प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस,
इसके बाद ये जो 4 लिखे हैं सेम टू सेम इतना ही वाला क्या करते हैं, उठा करके उधर लिख देते हैं डिट्टू सेम। 4th में भी, 5th में, 5th 6 7 एंड 8 में भी। बाकी जेड में क्या करते हैं, 4 घर तो हम प्लस प्लस करेंगे और नेक्स्ट 4 माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ भी डिनोट कर दिए। आप ये भी चाहें तो लिख लीजिए या तो आप यही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कह नोट हाउ टू रिमेंबर एनी रैंडम गिवन नंबर और पॉइंट दैट विच ऑक्टेंट विल लाई। अच्छा, कह रहा है कि अगर कोई भी एक पॉइंट दे दिया ये वाला 3 2 -1, ये आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सा ऑक्टेंट में लाइक कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, पहले ये तो क्या हो गया आपका प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया प्लस हो गया। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, यहाँ एक घर नहीं देखना है, घर को हम ढक देते हैं, घर ढक दिए। अब आपको बताना है प्लस प्लस, हम आपको बताएं प्लस प्लस है तो पहले कोई बात नहीं, आँख मूंद करके किस में जाना है, 2D में बात करते हैं पहले, 2D में, ठीक है ना। 2D में देखिए प्लस प्लस किस में होता है, प्लस प्लस तो फर्स्ट घर में ही होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, प्लस प्लस फर्स्ट में घर में भी होता है, और कौन में होता है, ध्यान दीजिए बढ़िया से, यहाँ पर आइए पहले एक्स कौन सा घर में है, प्लस फर्स्ट में होता है और फिर रिपीट हो जाता है प्लस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7 एंड 8। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, एक्स जो है पहला घर में तो प्लस होता है, फिर कहाँ पर भाग जाता है, यहाँ से फिर रिपीट हो जाता है प्लस, अगर फिर क्या होता है माइनस, फिर ये भी माइनस, फिर ये प्लस। अब ध्यान दीजिए, पहला घर में और 5वां घर में प्लस प्लस होता है, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड यानी बाई भी प्लस होना चाहिए। चलिए, अगर आप इतना कंफ्यूज हो रहे हैं तो सिंपल ऐसे ही याद रखिएगा, फिर वो प्रैक्टिस से आपको हो जाएगा, ठीक है ना। ये पहला घर में क्या होगा, पहला प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर तो सेम टू सेम वही हो जाता है। फिर नीचे ये वाला आ जाता है 4 घर में, फिर ये। आप इसको माइंड में रिमेंबर, जैसे आप ट्रिक से आप अपना इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद इसको बताना होगा कि प्लस प्लस माइनस ये कौन सा ऑक्टेंट में है बताइए, प्लस प्लस माइनस। ऐसे देखिए, ऐसे नहीं देखना है, ऐसे तो 8 है ना, तो ऊपर से नीचे देखेंगे प्लस प्लस माइनस किस में, देखिए तो प्लस प्लस माइनस यानी 5th में है, तो 5th में इसका आंसर हो जाएगा क्या 5th, यही इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये भी इसको उतार लेना है पूरा अच्छे से। चलिए, देखिए एक और ट्रिक हम ऐसे देख सकते हैं, क्या ध्यान दीजिए बढ़िया से, लास्ट वाला को पहले देखना है। लास्ट वाला क्या है, निगेटिव है, निगेटिव यानी कि लास्ट वाला निगेटिव है, इसका मतलब क्या है जेड वाला निगेटिव है। जेड वाला निगेटिव कहाँ से स्टार्ट होता है, अच्छा जेड यहाँ से स्टार्ट होता है निगेटिव, यानी कि या तो ये तो आपको पता चला गया, पहला से 4 तक तो ये होगा ही होगा, जब भी होगा तो 4 के आगे ही होगा। क्यों, क्योंकि ये इसको लेके चलना है। ये माइनस में जो जेड वाला है क्या है, निगेटिव है। जेड वाला निगेटिव देखिए 4 तक कहीं पे तो है नहीं, यहाँ पे कहीं पे है निगेटिव नहीं। जेड वाला 5 से निगेटिव स्टार्ट ही होता है, 5 में है, 6 में है, 6 में एंड 5 में, 6 में, 7 8 में है निगेटिव। ये तो हो गया क्लियर कि ये तो पता चल गया कि हमको 4 से आगे है, 4 से आगे कहीं भी है, एग्जैक्ट नहीं अभी 4 से आगे कहीं है। आगे आइए, ये दोनों देखिए प्लस प्लस, ये कहाँ पर ही होता है प्लस प्लस, हम आपको बताए थे ना, यही वाला रिपीट हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट घर में है तो यही वाली 5th घर में भी जाएगा। आपको ये तो पता है ना जी, प्लस प्लस फर्स्ट में होता है, फर्स्ट में होता है। फिर अगर यहाँ पर ही प्लस होता था तो हमको डायरेक्ट कर देते हैं कि इसमें हो गया, लेकिन यहाँ प्लस प्लस है, लेकिन यहाँ पर ही माइनस है। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये प्लस प्लस तो अब आ जाएंगे कौन सा घर में, यहाँ पर 5th में भी होता था, 5th में ये हो गया, और निगेटिव तो आपको पता चला कि इसमें आ गया, ठीक है ना। अब अपना ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ऐसे कन्फ्यूज ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे भी आपको आज अच्छा लगे याद करने का कोई ट्रिक, वैसे आप याद रखिए। हम तो बस ऐसे ही बता दिए, याद रखने का ट्रिक यही है अकॉर्डिंग टू मी। इसमें क्या है, तो इतना तो आप पहले से ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ चुके हैं।
सेम टू सेम वही लिख देना है इधर, और बाकी नीचे वाला को तो प्लस 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 कर देना 4 तक, फिर बाकी 4 माइनस 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 कर देना है। आगे करते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। ये देखते हैं, एक क्वेश्चन है, कर आप पॉइंट पी है ना, ये वाला गिवन है P बराबर 2 4 5, यानी ये x वाला है, ये y वाला है, ये z वाला है, ठीक है ना। तो आपको बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ f का, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका भी होगा ना x बाई z, वही क्या क्या होगा, क्या इसी को रेफरेंस लेके बताना है आपको, P को देख करके। अच्छा, P को देख करके ये बताना है। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, इधर x का वैल्यू कितना आया, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया ना जी, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, यानी इधर आया। इसका मतलब क्या, x के वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कुछ होगा, कुछ क्या, तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा। बोलिए कैसे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से जो रेफरेंस है यहाँ पर ही और यहाँ पर ही, यहाँ पर क्या है, ये दोनों सेम ही चल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो P F का कोऑर्डिनेट होगा, पहला तो x यहाँ लिख देते हैं, x, y, z, ये बराबर होगा। x तो पता चल गया 2 होगा। y देखिए, y के डायरेक्शन में कहीं पर गया है ये वाला, ये तो यहाँ पर ही आया ना, यानी इतना मूव किया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना, तो 2 मूव किया है। और आगे इधर y में देखिए, y में कहीं मूव किया है इस डायरेक्शन में, नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये इधर x एक्सिस में मूव किया है यहाँ पर ही, और z एक्सिस में मूव किया यानी ऊपर, इधर मूव नहीं किया है। अगर इधर नहीं मूव किया तो y बराबर क्या लेंगे, 0। z में क्या है, z में ऊपर क्या है, 5, तो 5, समझ गए ना, ये इसका आंसर हो गया। और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, 2 और देख लीजिए, ये आप खुद से बनाइए। तो फाइंड ऑक्टेंट विच द पॉइंट लाइन, अब बताना है आपको ये वाला और ये वाला कौन सा ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में या किस में, आपको बताना है। अभी जल्दी आप बताइए, बनाइए, हम रुक रहे हैं। चलिए अब हम बनाते हैं, आप मिला लीजिएगा। चलिए सोचिए, लॉजिक सोचिए, ये तो पहला नंबर निगेटिव आ गया, तो निगेटिव तो पहले यानी यहाँ पर लिख देते हैं, यानी निगेटिव है, फिर ये वाला पॉजिटिव है, और फिर ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला आपको बताना है। यानी कि इसको हम ले लें फर्स्ट का, नहीं यहीं पर लिख देंगे आंसर, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि आप ध्यान दीजिए बढ़िया से, निगेटिव यानी ये क्या है, ये x है और ये y है और ये वाला z है। तो x निगेटिव, कौन कौन सा घर में होता है निगेटिव x यानी शुरू वाला निगेटिव, आपको पता है 2D पे ले चलिए, यहाँ तक 2 गो तो ये 2D वाला ही है यहाँ तक, इसमें ये दोनों में तो सोचना ही नहीं है जी। माइनस प्लस, अब देखिए कौन सा घर में होता है माइनस प्लस कौन सा घर में होता है, 2D में, ये देखिए सिंपल, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस प्लस, यानी ये तो हमको पता चल गया क्या माइनस प्लस, यानी कि ये यहाँ तक, अभी यहाँ तक का हम कंसीडर किए -3 और 2 को, -3 और 1 को वैल्यू, ये तो हमको क्या आ गया, ये हमको बता रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक का रिकॉर्डिंग ये दोनों रहा, लेकिन एक और आ गया तब चेंज हो जाएगा, सेकेंड में नहीं होगा। तीसरा क्या है, तीसरा पॉजिटिव है। अच्छा तीसरा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, तीसरा प्लस वाला जो साइन है वो, तो आपको पता है कि ये जेड है, जो जेड वाला फर्स्ट 4 तक तो प्लस ही रहता है, यानी कि सेकेंड तक ये दोनों है, ये दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। अगर फर्स्ट ये वाला जो लास्ट वाला है जेड, ये भी 4 के अंदर आ जाता है तो इसका आंसर यही हो जाता है, सेकेंड में ही इसका आंसर होगा। ये क्या कहाँ लाई करेगा, सेकेंड ऑक्टेंट में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए बढ़िया से, इधर देखते हैं क्या है, माइनस प्लस प्लस, देखिए माइनस प्लस प्लस सेकेंड में ही ना, इसका आंसर क्या होगा सेकेंड में। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस प्लस माइनस। अच्छा जेड वाला माइनस है, मेन जेड वाला देखना है, जेड वाला देखें, जेड वाला इसका मतलब क्या हो गया, ये निगेटिव, इसका मतलब है कि 4 से आगे वाला घर में होगा, ये तो तय है। 4 तक तो होगा नहीं, 4 से आगे वाला में या तो 5 में होगा या 6 में या 7 में या 8 में होगा।
अब ये दोनों से पता चलेगा कौन सा है जो माइनस प्लस। बोलिए कौन सा होता है माइनस प्लस, यानी कि ये तो सेकेंड में भी होता है और फिर उधर 6 में भी होता है। हम आपको बताए थे ना जी, यहाँ पर ही माइनस प्लस यहीं पर ही आ जाते हैं। तो इसका मतलब अच्छा ये दोनों से पता चला क्या है, ये दोनों से पता चला हमको माइनस प्लस कौन में होता है, सेकेंड में भी होता है और 6 में भी होता था। सेकेंड में जो होगा, सेकेंड वाला तो चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लास्ट वाला जेड वाला माइनस है, माइनस तो आपको पता है 4 से बाहर वाला होगा। तो इससे ये तो इसका ऑप्शन है, ये सेकेंड में होगा या तो सिक्स्थ में होगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल कैसे हो गया? क्योंकि अगर ये वाला सेटिस्फाइड, तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए ना, ये तो 4 से बाहर चल गया, यानी 6। इसका आंसर क्या होगा? 6। ये नहीं होके तो 6th क्वाड्रेंट में होगा। ये वाला हम बोले तो ये पूरा आ गया, इसका आंसर 6 ऑक्टेंट में, ऑक्टेंट में। समझ में आ गया? मिला लेते हैं माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस प्लस माइनस। देख लीजिए माइनस प्लस माइनस किस में है? 6 में। माइनस प्लस माइनस सही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा हो गया। आगे क्या है? आगे है अच्छा एक्सरसाइज आ गया। चलिए इसको हम अगला क्लास में करेंगे। आप इसको होमवर्क है आपके लिए, आप करिएगा, ठीक है ना? आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थिंक कितना है, 1 2 3 4, 3 ही 4 क्वेश्चन है बस। 3-4 क्वेश्चन है, ज़्यादा तो है नहीं, बस बना लीजिएगा, सिंपल है। तो चलिए इसको स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आते हैं।